सबको जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो उम्मीद करूंगी आप सब अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना भी करूंगी कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आए। तो हर माँ ये गाना बोलती है, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तो ये राज दुलारा कितना नाम रोशन करता है आपका, ये तो वक्त ही बताता है और आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। आपने टॉपिक समझ ही लिया होगा कि हर माँ चाहती है मेरा राज दुलारा, मेरा बेटा जो मेरी आंख का तारा है, खूब तरक्की करे। लेकिन उसकी तरक्की में मेन रोल किसका होता है? तो आपने वीडियो बड़े ध्यान से सुननी है और आपने अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करनी है और कमेंट भी करना है। आपने कमेंट में आपने लिखना है, शुक्र है परमात्मा का कि मेरा बेटा कामयाब हो चुका है। क्योंकि जैसे ही आप वाइब्रेशन में बोलते हो वैसा ही आपके साथ होने लग जाता है। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कि हम जैसा जैसा सोचेंगे आपके साथ वैसा वैसा होता जाएगा। तो आज से आपने यही इमेजिन करना है कि आपका बेटा कामयाब हो चुका है। तो मैं आपको अपने बच्चों को कामयाब होने के लिए छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी कि कैसे आपके बच्चे तरक्की को प्राप्त करें। अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं तो खूब अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। अगर वो जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी अच्छी पोस्ट पे जॉब लगेगी। इससे पहले आपको करना क्या है? तो सबसे पहले आपको मैं यही कहूँगी कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी नई से नई वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो सबसे पहला टिप्स मैं आपको बताऊंगी। कई लोग बात बात पे अपने बच्चों को बोलते हैं जब भी वो पढ़ रहे होते हैं कि तू फेल हो जाएगा, तू फेल हो जाएगा, पढ़ ले नहीं तो तू फेल हो जाएगा। आपने कभी भी ये वर्ड यूज़ नहीं करने कि आपका बेटा फेल हो जाए, क्योंकि हमारी जीभ पे सरस्वती बैठी होती है। कई बार पता क्या होता है, माएँ जब छोटे बच्चे होते हैं तो क्या बोलती हैं, बच्चे सीधा हो जाए नहीं तो तेरे को पुलिस पकड़ के ले जाएगी, नहीं तो तेरे को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो कभी भी आपने ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करने कि तू फेल हो जाएगा, तुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। कई माओं की आदत होती है ये तो बड़ा शैतान है, ये तो बड़ी शैतानियाँ करता है। अगर आपके बच्चे छोटे भी हैं तो भी आपने ये नहीं बोलना कि हमारे बच्चे बड़े शैतान हैं, बच्चे फेल हो जाएंगे, मेहनत कर लो नहीं तो। आपने हमेशा अच्छा वर्ड बोलना है आपने। तो पहला टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, फिर अब बात करेंगे हम दूसरे टिप्स की। आपने करना क्या है, जहाँ पे भी आपका बच्चा पढ़ता है, जो भी उसकी स्टडी टेबल है, आपने उसके ऊपर एक मोर का पंख रखना है। जैसे ही आप मोर का पंख रखोगे तो आपके बच्चे का पढ़ने में मन लगेगा। किसी की जॉब की तैयारी कर रहा है वो या पढ़ रहा है तो उसका मन लगेगा उस काम में। फिर मैं आपको बताऊंगी तीसरा टिप्स, जो भी आपके बेटे की स्टडी टेबल हो उसके ऊपर आपने मैया सरस्वती की तस्वीर लगानी है। सरस्वती मैया जिसके ऊपर मेहरबान हो जाए उसके बच्चे हमेशा कामयाब होते हैं। तो आपने स्टडी टेबल के ऊपर सरस्वती मैया की तस्वीर लगानी है। कई बार हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो बेड के ऊपर बैठ के पढ़ाई करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, जो जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं या जो लोग जॉब की फील्ड में हैं, वो लैपटॉप लेके बेड के ऊपर बैठ जाते हैं। तो याद रखना है, आपने बेड के ऊपर बैठ के आपने अपने बच्चों को पढ़ने नहीं देना। ना ही हमें बेड के ऊपर बैठ के खाना खाना चाहिए, ना ही हमें पढ़ना चाहिए, ना ही हमें जॉब की तैयारी करनी चाहिए। हमेशा आपने अपने बच्चे को स्टडी टेबल के ऊपर ही बिठाना है और कोशिश करनी है जब आपका बच्चा पढ़ता है या लैपटॉप पे काम कर रहा होता है तो उसका फेस हमेशा ईस्ट दिशा में हो, यानी कि पूर्व दिशा में हो। हर चीज़ के लिए दिशा जरूर मैटर करती है। जितनी हम दिशा में बैठ के, परफेक्ट दिशा में बैठ के काम करते हैं, उतनी हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। एक माँ ही चाहे तो अपने बच्चों को अफसर बना सकती है और एक माँ ही चाहे तो अपने बच्चे को चोर बना सकती है, क्योंकि सबसे पहली टीचर होती है माँ। माँ का हमारी ज़िंदगी में अहम रोल होता है। जैसे आपने सुना होगा कि एक छोटा बच्चा स्कूल से पेंसिल चुरा के लाता है तो माँ उसको क्या बोलती है, बेटा कि कल आपने और बड़ी चोरी करके आनी है, यानी कि कल तूने पेन चुरा के लाना है, फिर तूने कॉपी चुरा के लानी है। और वहीं पे एक माँ ऐसी भी होती है जो उसके मुंह पे थप्पड़ लगाती है और ये बोलती है, जिसकी पेंसिल उठाई है ये उसको वापस दे के आना, क्योंकि चोरी करना पाप होता है। तो इसका मतलब यही है कि माँ सबसे अच्छी हमारी टीचर है, माँ हमारी सबसे अच्छी गुरु है। वो चाहे तो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है और मेरा मानना ये है, एक माँ चाहे तो अपने बच्चे की तकदीर भी बदल सकती है। तो आपने अपने बच्चे को संस्कारों से जोड़े रखना है। आपने करना क्या है, कभी अपने बच्चे को गुरुद्वारों में लेके जाना है, कभी अपने बच्चे को मंदिर में लेके जाना है। अपने बच्चे में ऐसे संस्कार डालने हैं कि वो हमारी जो पुरानी संस्कृति चलती आई है उसको फॉलो करे। ना कि कई आज की जनरेशन है वो क्या करते हैं कि भक्ति और भगवान तो अंधविश्वास है। कई लोग हमने ऐसे देखे हैं कि पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, वो अपने टाइम में मंदिरों में जाएंगे, गुरुद्वारों में जाएंगे कि हमारे बच्चे कामयाब हो जाएं, लेकिन इस कामयाबी में वो बच्चों का ध्यान रखना भूल जाते हैं। और बच्चे वही जब ऊंची पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, जब उनके पास पैसा आ जाता है तो वो क्या कहते हैं, हमारे भगवान ने कुछ नहीं किया।
ये तो हमारी साइंस का कमाल है, ये हमारा कमाल है, ये हमारा डिसीजन था। वो ये बात भूल जाते हैं कि तुम्हें इस कामयाबी पे लाने के लिए सबसे पहला योगदान तुम्हारी माँ का है, जिसने पता नहीं कितनी मन्नतें मानी, कितने गुरुद्वारों में माथे टेके, तब जाके आप लोग कामयाब होते हो। क्योंकि दुआओं में इतनी ताकत होती है कि वो हमारी तकदीर भी बदल देते हैं। तो हमेशा आपने अपने बच्चों को संस्कारों से जोड़े रखना है और उसको ये बताना है कि हमारे संस्कारों में बहुत शक्ति है, भगवान में बहुत शक्ति है, भक्ति में बहुत शक्ति है। फिर मैं आपको बताऊंगी एक और उपाय। आपने अपने बच्चों को ये आदत डलवानी है कि जैसे ही वो सुबह उठते हैं तो उनको आपने बोलना है कि दोनों हाथों को देख के आपने भगवान को याद करना है और अपने माथे पे लगाना है। क्योंकि यही हाथ हैं जो हमारे से पाप करवा देते हैं और यही हाथ है जो हमारे से पुण्य करवाते हैं। यही हाथ हैं जो हमारे से कत्ल करवा देते हैं और यही हाथ है जो मंदिर में फूल चढ़वाते हैं। तो आपने इन हाथों का भी शुक्रिया करना है और अपने आप को देख के इसे माथे पे लगाना है। फिर आपने क्या काम करना है, आपने गौ माता की सेवा करवानी है अपने बच्चे से। वीरवार के दिन आपने एक पेड़ा ले लेना आटे का, उसके अंदर आपने थोड़ी सी चने की दाल डाल देनी है, थोड़ा सा आपने गुड़ डाल देना है। जैसे आजकल के बच्चे बर्गर खाते हैं ना, उनको बर्गर का बड़ा शौक होता है, तो आपने उनको ये बोलना है कि ये गौ माता के लिए बर्गर है, क्योंकि गौ माता को भी ये बर्गर बहुत पसंद आता है। आपने बर्गर की शेप दे देनी है उसे और वो पेड़ा आपने गौ माता को खिलवाना है आपने। और एक काम और बताऊंगी मैं आपको, सबसे इफेक्टिव है कि माँ को जब भी खाना बनाती है माँ या खाना सर्व करती है तो उन्होंने यही बोलना है कि इस खाना को खाते ही मेरा बेटा खूब तरक्की को प्राप्त होगा, मेरा बच्चा एक बड़ा अफसर बनेगा। आप जैसा जैसा बोलते जाओगे आपका बच्चा वैसा वैसा बनता जाएगा। अगर आपका बच्चा नालायक भी है तो वो इंटेलिजेंट बन जाएगा। अगर आपका बेटा आपका कहना नहीं मानता तो वो कहना मानने लग जाएगा। संस्कारों में इतनी शक्ति होती है, भक्ति में इतनी शक्ति होती है। कभी आपने ये नहीं कहना मेरा बेटा नालायक है, मेरा बेटा कहना नहीं मानता, ये तो हमारी सुनता ही नहीं है। आपने हमेशा यही बोलना है मेरा बेटा बहुत समझदार है। आप जैसा बोलते जाओगे आपका बेटा वैसे बनता जाएगा। तो आपने फॉलो करने हैं जो मैंने आपको छोटे छोटे टिप्स बताए हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरे टिप्स बहुत अच्छे हैं तो आपने ऐसी माँ के पास शेयर कर देना है जो बहुत परेशान हो। क्योंकि आज के टाइम में कितनी माएँ परेशान हैं, कितनी माएँ मेरे पास कमेंट करती हैं हमारा बेटा हमारा कहना नहीं मानता, मेरे बेटे की जॉब नहीं लग रही, मेरा बेटा बहुत शैतान है। तो आपने ऐसी माँ के पास शेयर कर देनी है, आपको इसकी भी ब्लेसिंग मिलेगी। तो कल फिर मैं आपके पास आऊँगी ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स लेके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसे लाइक भी कर देना और कमेंट में ज़रूर लिखना कि मेरा बेटा बहुत कामयाब है, मेरे बेटे को बहुत अच्छी जॉब मिली हुई है। क्योंकि जैसा आप लिखोगे वैसा आपका बेटा बनता जाएगा। तो कल फिर मैं आपके पास आऊँगी ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो लेके। तब तक के लिए सबको जय माता दी।